रात के 2:30 बजे फ़ोन की घंटी बजती है। राघव गहरी नींद में सो रहा था। उसने आंखें मलते हुए जब फ़ोन देखा तो कोई नंबर से फ़ोन आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया और बोलता है, हेलो कौन? उधर से कोई आवाज़ कुछ सेकंड के लिए नहीं आती है। फिर अचानक एक लड़की धीमी सहमी आवाज़ में बोलती है, मुझे बचा लो, मुझे मार देगा। इस पर राघव बोलता है, कौन हो तुम? इसी पर फ़ोन कट जाता है। जब फ़ोन कट गया तो राघव ने फ़ोन को देखा तो सोचा कि ये शायद कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन उसको ऐसा लगा कि ये आवाज़ में काफ़ी डर था और ये डर असली लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। फिर भी वो अपने बात को झुठलाता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो अपने दोस्त के पास पहुंचता है और कहता है कि मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ था। उसका दोस्त सुनता है और हंसने लगता है। बोलता है, कोई भी रात में लड़की फ़ोन करे और वो उसका मजाक उड़ाता है। राघव का दिल नहीं मान रहा था। वो अपने दोस्त से बोलता है, चलो हम पुलिस स्टेशन में ये बात बताते हैं। और वो जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक इंस्पेक्टर बैठा होता है और उससे बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तब वो पुलिस जो इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर सुनता है तो बोलता है, ऐसे रोज कई कालें आती है, कोई प्रूफ है तो दिखाओ। वो बोलता है, ऐसा नहीं, प्रूफ तो नहीं है। तो बोलता है, जाओ, अगर कुछ ऐसा होगा तो हमें पता चल जाएगा। वो फिर चला आता है। दूसरी रात जब वो सोता है तो फिर उसी टाइम पे 2:30 बजे का समय होता है और फिर काल पे उसकी मोबाइल पे घंटी बजती है। वो फ़ोन उठाता है और काफ़ी डरा सहमा सा फिर बोलता है, हेलो। उधर से फिर डरी और सहमी हुई आवाज़ आती है, हेलो, मुझे बचा लो, मुझे मार देगा। तभी उधर से एक बुढ़े की भी आवाज़ आती है, कौन, किससे बात कर रही हो? और फ़ोन कट जाता है। इस पर राघव की नींद तो मानो कोसों दूर चली जाती है और वो डर से काफ़ी कांपने लगता है कि आखिर ये कौन हो सकता है जो मुझे डेली इसी समय फ़ोन कर रहा है। राघव को ऐसा लगता है कि अब ये कोई फ्रैंक नहीं हो सकता है, पक्का इसमें कुछ तो है। उसने सोचता है कि मैं अब इसकी पूरी जांच पड़ताल मैं खुद करूंगा और वो अपने एक दोस्त की मदद लेता है। उसके दोस्त आईटी में जो होता है उससे मदद लेकर वो उस नंबर का ट्रैक करने की कोशिश करता है। जब वो नंबर का ट्रैक करता है तो वो लोकेशन एक शिव मंदिर, जब उस जगह पहुंचता है उस कॉलोनी में तो देखता है कॉलोनी काफी सुनसान थी। काफी घर टूटे फूटे थे, दीवारें ऐसे ही थी और वो ऐसा लगता है कि अब यहाँ कोई रहता नहीं है और पूरी सुनसान इलाका, हवा भी बहुत तेज तेज थी। दोनों दोस्त जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का माहौल काफी डरावना होता है। वो डरते डरते जब अंदर जाते हैं तो उसका दोस्त जो राघव का होता है वो बोलता है, कुछ यार सही नहीं लग रहा, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। तो राघव बोलता है, नहीं, लोकेशन तो यहीं का बता रहा है, अब यहीं पे हम लोग जांच पड़ताल करेंगे, कुछ तो हम लोगों को सुराग जरूर मिलेगा। राघव उस कॉलोनी में जाता है। राघव जब उस कॉलोनी में पूरी जगह जगह की जांच पड़ताल करता है तो उसकी लोकेशन ट्रैक करते करते आगे बढ़ता है तो उसकी लोकेशन एक घर पे जाकर रुकती है। उस घर का नंबर था 27 और जब वो अंदर दाखिल होता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके कदमों से जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो घर में पूरा अंधेरा छाया हुआ था, कहीं दूर दूर तक रोशनी नहीं थी। वो अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाता है और घर का मुआयना करने लगता है। उस घर में काफ़ी दीवारों पर खरोंचे रहती हैं और पूरे फर्श पर खून के धब्बे जगह जगह लगे होते हैं और एक मोबाइल कोने में टूटा हुआ मिलता है। यह सब देखकर वो दोनों दोस्त डर से कांपने लगते हैं। जब वो लोग मोबाइल उठाते हैं तो स्क्रीन मोबाइल की पूरी टूटी हुई है लेकिन मोबाइल फिर भी चालू था। जब वो मोबाइल की कॉल हिस्ट्री देखते हैं तो एक नंबर सेव था जिसपे जो हेल्प था और वो कांटेक्ट नंबर था राघव का। और वो लोग यह देखकर और डर जाते हैं और उसका दोस्त बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इस पर राघव बोलता है, जब हम लोग इतने नजदीक पहुंच चुके हैं तो हम लोग पूरे सबूत के साथ ही यहाँ से जाएंगे। जब वो लोग फोन ऐसे ही देख रहे थे तब तक पीछे से रहस्यमयी आवाज आती है, तुम लोग यहाँ कैसे आए? तब वो पीछे दोनों जब मुड़कर देखते हैं तो दरवाजे पर एक आदमी खड़ा होता है जो काफी देखने में अजीब सा लगता है। उसकी आंखें लाल लाल होती है और वो बोलता है, यहाँ कोई नहीं रहता है, तुम लोग यहाँ करने क्या आए हो? तब उसके दोस्त पूछते हैं, ये मोबाइल किसका है? वो बोलता है, यहाँ पर जो भी आता है वो बचकर नहीं जाता है। और उसी के साथ उसके चेहरे पे गहरी मुस्कान आती है। दोनों दोस्त डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। अचानक घर का दरवाजा धड़ दे करके बंद हो जाता है। दोनों दोस्त डर से चिल्ला उठते हैं। जो राघव का दोस्त होता है उसकी तो हालत और भी बुरी हो जाती है और चिल्लाकर बोलता है, अब हमें हमारी जान कैसे बचेगी, अब हमें यहाँ से भागना है, तुमको यहाँ पे कुछ भयानक भयानक सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। इस पर राघव बोलता है, हाँ मुझे भी सुनाई दे रही हैं। दोनों डर से इधर उधर जगह ढूंढने लगते हैं कि हम लोग निकले तो निकले कैसे यहाँ से। लोगों के सामने आता है और बोलता है, हर साल उस लड़की की आवाज किसी न किसी को सुनाई देती है और वो उसको ढूंढते हुए यहाँ आता है और यहाँ से बचकर नहीं जा पाता है और खूब तेज तेज से हंसने लगता है। उस पर दोनों दोस्त चिल्लाने लगते हैं, हमें छोड़ दो, आखिर आप बता सकते हैं कि वो लड़की है कहाँ? तब वो आदमी हंसते हुए बोलता है, वो लड़की 3 साल पहले मैंने उसको यहीं पे मार डाला था और मरते वक्त वो किसी को कॉल की थी, मदद मांग रही थी। वही उसकी आत्मा अभी भी भटकती है और हर रात वो किसी को कॉल करती है और मदद मांगती है और जो कोई यहाँ आता है वो बचकर यहाँ से नहीं जा पाता है। और वो तेज तेज हंसने लगता है, बोलता है, अब तुम दोनों यहाँ नहीं बच सकते। अचानक राघव देखता है कि उसकी फोन की घंटी फिर बज उठी और वो देखता है कि वही नंबर है। जब वो फोन उठाता है तो उधर से आवाज आती है, तुम लोग अब यहाँ से भाग जाओ, अब तुम लोगों को भी मार देगा। जब राघव ये बात सुनता है अपने दोस्त की तरफ देखता है, दोनों डर से थर थर कांपने लगते हैं
और अब सोचते हैं कि अब हम यहाँ से कैसे निकले। दोनों एक दूसरे को देखते हुए खिड़की की तरफ इशारा करते हैं और खिड़की की तेज धक्के मारकर तोड़कर दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। और पीछे से आवाज उस आदमी की आती है, तुम दोनों मेरे हाथों नहीं बच पाओगे। और दोनों तेज तेज कदमों से भागते रहते हैं, बिना पीछे देखे भागते रहते हैं। आखिरकार उन लोगों को सड़क मिल जाती है और वो भागते भागते सड़क पर जब पहुंचते हैं तो दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो अस्पताल में दोनों बिस्तर पर मिलते हैं और उनके सामने इंस्पेक्टर वर्मा खड़े होते हैं और उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं। बोलते, तुम लोग जिस घर में गए थे उस घर 3 साल से बंद है और उस घर में अब कोई नहीं रहता है। वो सब बोलते हैं कि मुझे एक आदमी वहाँ पे मिला था जो उस लड़की के बारे में बता रहा था। तो वो आदमी, इंस्पेक्टर बोलता है, वहाँ पे जो आदमी तुम लोगों को मिला था एक लड़की का बलात्कार करके मार डाला था और अपने को खुदकुशी कर लिया था। वो आदमी भी मर गया था। जो इस पर उन दोनों को यकीन नहीं होता और बोलते हैं वो आदमी हम लोगों से पूरे होशो हवास में बात किया है। इस पर इंस्पेक्टर उन लोगों की बातों पर यकीन नहीं करता और बोलता है तुम लोगों का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। और दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। आज तक दोनों यही सोचते रहते हैं कि आखिर सच में आत्माएं होती हैं। और आज भी वो लड़की कॉल करती है और सभी लोगों से सहायता मांगती रहती है। ऐसी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।